एक बात और भी तो है कि ये कल गए थे बैंगलोर, और बैंगलोर में इन्होंने कहा था कि मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर भी जाऊंगा। बाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर तो गए ही नहीं। और बाहर बाहर जो इन्होंने 5 डिमांड की हैं, वो 5 डिमांड तो वही हैं जो वो एसआईआर में बिहार में किया जा रहा है। तो इनकी डिमांड तो इलेक्शन कमीशन पहले ही पूरी कर रहा है एसआईआर करके, और अब कह रहे सही हैं है। कि मैं बिहार जाके एसआईआर के खिलाफ करूंगा। नहीं नहीं, इन्होंने एक बार भाषण में कहा था ना कि आप कहते हैं मैं राहुल गांधी हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी है ही नहीं, हूं ही नहीं। बताया था ना, वीडियो मिलेगा आपको। वो राहुल गांधी चला गया, ऐसा उन्होंने एक भाषण दिया है ना। आप जिसको राहुल गांधी बोलते हैं, कहते हैं, वो मैं हूं नहीं, मैं वो राहुल गांधी हूं ही नहीं। तो कौन राहुल गांधी है वो भी उनको पता नहीं है। तो डिमांड तो करेंगे। अब 5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उनको पूछो अपने डिमांड क्या किए थे, बोले मैंने डिमांड किया था, क्या बात कर रहे हो, वो कोई अलग राहुल गांधी होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इनको राफेल याद नहीं आता, अब इनको हिंडेनबर्ग याद नहीं आता। कल की बात कल, अरे वो क्या है, वो हम दोनों फिल्म का गाना था ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हाँ, हर जो शख्स खो को गया धुएं मैं में उड़। उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फर्क महसूस हो जहा, मैं मैं दिल को दिल उस को उस मकाम पे मकाम लाता। पे लाता चला गया। तो राहुल हम्म, गांधी उस लेवल पर चले गए। हम तो बेचारे छोटे गरीब लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो झंझट होते हैं वो हमको करने पड़ते हैं। राहुल गांधी तो महात्मा है, वो सर्वज्ञानी है। ये खुद प्रशांत किशोर ने बोला है। प्रशांत किशोर ने तो उनके साथ कुछ महीने काम किया है। हाँ बरखा दत्त ने हाँ उनको पूछा कि राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है, तो बोले वो तो महाज्ञानी है, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा था। तो इसलिए राहुल गांधी महाज्ञानी है। और आप जो देखो एक सन्यासी थे, हमने कहानी, बढ़िया एक कहानी पढ़ी थी। तो वो रात को प्रवचन करते हैं और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अब जो देख रहे हैं वो माया है, वो भूल भुलैया है। ब्रह्म सत्य है जो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता वो माया है। ऐसा वो साधु महाराज थे, उन्होंने प्रवचन किया था। और दूसरे दिन वो नदी पर स्नान करने गए और वापस लौटते थे, इसमें एक कुत्ता उनके पीछे भौंकता भौंकता भागने लगा। तो रात का प्रवचन जिसने सुना था, रात का प्रवचन जिसने सुना था, ऐसा एक वो खेडूत था, उसने पूछा, साधु महाराज आप तो बोल रहे थे कि जगन मिथ्या, जो दिखाई रहा झूठ है, तो आप कुत्ते से क्यों डर रहे हो, कुत्ता भी माया है, तो आप डर क्यों रहे हो। तो साधु महाराज तो साधु महाराज थे, और राहुल गांधी भी साधु महाराज महात्मा है। साधु महाराज ने उस खेडूत को पूछा, तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो बोले, आप दौड़ रहे कुत्ते को डर कर, ये मैं देख रहा हूं। तो बोला, वही तो माया है, ना मैं दौड़ रहा हूं, ना कुत्ता भौंक रहा है। तो राहुल गांधी उस लेवल पर चले गए, उनको समझना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। वो बड़े महात्मा, बड़े महात्मा है। तो नहीं लेकिन उनके समझने की कोशिश भी मत करो, उनको सुनो, और घर में जाके अपना अपना खाना खाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। अगर राहुल गांधी की सुनकर उसको सीरियसली लेते रहे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि अब राहुल गांधी जो है वो जीतने की सारी उम्मीदें छोड़ बैठे हैं, और वो उसी तरह से वो बांग्लादेश वाले रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में जो ऑपोजिशन था, जो विरोधी पक्ष था, उसने इसी तरह का एक पूरा नाटक रचाया कि साहब ये इलेक्शन जो है वो ठीक से नहीं होते, इलेक्शन में धांधली होती है,
और ऐसे करके फिर माहौल बना के और उसके बाद विद्रोह रचाया। तो ये उसी विद्रोह की योजना बना रहे हैं क्या? नहीं, देखो, इसके लिए कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होता है। या देखो, आप दिल्ली में केजरीवाल ने जिस ढंग से जन लोकपाल आंदोलन खड़ा किया, उनके पास कम से कम 5-6 हजार लोग थे। वो जंतर मंतर पर जाकर बैठे तो 2-3 हजार लोग वहां हमेशा होते थे। वो क्या बोलते रामलीला मैदान पर बैठ गए तो 5-6 हजार लोग थे। बाकी तो दिल्ली में कम से कम 10-15 हजार लोग ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते। वो कहीं ऐसा क्या मदारी का खेल होता है तो जाके खड़े होते हैं, या राहुल गांधी की तकरीर है वहां खड़े होते, केजरीवाल की भाषण चल रही वहां खड़े होते, तो आंदोलन हो गया। लेकिन वो दिल्ली में सीमित था। जब वही केजरीवाल अन्ना हजारे को लेकर मुंबई में बीकेसी आए थे, आपको याद होगा, आपको याद होगा, बड़ा मैदान ले लिया था और 3 दिन में अन्ना हजारे को उपोषण लपेट के बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ा था, क्योंकि भीड़ नहीं आ रही थी। क्योंकि मुंबई में ना केजरीवाल का संगठन था, ना क्या बोलते अन्ना हजारे का था। क्योंकि मीडिया से आप लोगों को उकसा सकते हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और इसलिए बांग्लादेश में क्या हुआ, तो आप देखिए कि जन लोकपाल आंदोलन से पहले इजिप्ट के कायरो में तहरीर चौक में क्या हुआ था। तहरीर स्क्वायर में कितने दिन आंदोलन चला, जैसे जन लोकपाल आंदोलन था, बिल्कुल वैसा ही आंदोलन इजिप्ट में हुआ था, कायरो में हुआ था। लेकिन एक बात, अलेक्जेंड्रिया और कायरो ये 2 बड़े मेगा सिटी है इजिप्ट के, जिसमें इजिप्ट की 80% पॉपुलेशन है। उन शहरों में कुछ हो जाता है तो तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन दिल्ली हो, मुंबई हो, ऐसे जो शहर है, वहां हमारे बहुत ज्यादा से ज्यादा 10-15 करोड़ यानी 7-8% पॉपुलेशन है, बाकी का फैला हुआ है। तो ऐसे आंदोलन ढाका में हो सकते हैं, इजिप्ट में हो सकते हैं, कायरो में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश में फैल नहीं सकते। यही तो टूल किट फेल हो गया था जन लोकपाल आंदोलन का। अब अरब स्प्रिंग के बाद देखो, ट्यूनीशिया, लीबिया, कहां कहां फैलता गया, याद करो जरा। लेकिन वहां जितना फैला, उस ढंग का परिणाम हमें भारत में नहीं मिला। तो ये बांग्लादेश करने की बात जरूर करेंगे, लेकिन बांग्लादेश का शीश महल होकर, बंगला जो है वो शीश महल होगा, मामला खत्म।